जय साथियों, काइकोपीडिया के यूट्यूब चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। तो आज हम लोग एसपीडी का करेंट अफेयर 2025 का जुलाई मंथ का करेंट अफेयर को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और यह वीडियो जो है सभी वनडे एग्जाम लाइक बिहार एसआई, बिहार पुलिस, बीपीएससी पीटी, यूपी पीसीएस पीटी, बिहार पुलिस, एसएससी, रेलवे, सभी वनडे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। और बता दें कि पीडीएफ के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप उस ग्रुप में ऐड होकर पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत ने 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु दर में कितने प्रतिशत की कमी दर्ज की है? 78%। किस राज्य सरकार ने 3 लैंग्वेज पॉलिसी का आदेश वापस लिया है? महाराष्ट्र ने। ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2025 में कौन शीर्ष पर रहा है? अमेरिका। ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2025 में कौन शीर्ष पर रहा है? अमेरिका। अमित शाह ने कहाँ राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का उद्घाटन किया है? तेलंगाना में। मुफ्त ओपन सोर्स एआई एजेंट टूल जेमिनी CLI किसने लॉन्च किया है? गूगल ने। किसने? गूगल ने। दुनिया की सर्वश्रेष्ठ एयरलाइन का खिताब किसे मिला है? कतर एयरवेज को। 30 जून 2024 को किसने H2A रॉकेट से जलवायु परिवर्तन निगरानी उपग्रह प्रक्षेपित किया है? तो जापान ने। किसने H2A रॉकेट से जलवायु परिवर्तन निगरानी उपग्रह प्रक्षेपित किया है? जापान ने। हाल ही में धर्म चक्रवर्ती की उपाधि किसे दी गई है? नरेंद्र मोदी को। धर्म चक्रवर्ती की उपाधि किसे दी गई है? नरेंद्र मोदी को। 30 जून 2024 को किस मंत्रालय ने GOI स्टेटस ऐप लॉन्च किया है? सांख्यिकी एवं कार्यान्वयन मंत्रालय ने। नेक्स्ट, किस राज्य सरकार ने कपास, हल्दी, मक्का किसानों के लिए हेजिंग डेस्क शुरू किया है? तो महाराष्ट्र ने। किस राज्य सरकार ने कपास, हल्दी, मक्का किसानों के लिए हेजिंग डेस्क शुरू किया है? तो महाराष्ट्र ने। शक्ति भट्ट पुरस्कार 2025 किसने जीता है? जाराज चौधरी ने। शक्ति भट्ट पुरस्कार 2025 जीता है जाराज चौधरी ने। आदि कर्मचारी कर्मयोगी कार्यक्रम किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा। आदि कर्मयोगी कार्यक्रम किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? जनजातीय कार्य मंत्रालय के द्वारा। 2025 US ओपन बैडमिंटन एकल खिताब किसने जीता? आयुष शेट्टी ने। 2025 US ओपन बैडमिंटन एकल खिताब जीता है आयुष शेट्टी ने। भारत का पहला पूरी तरह से लकड़ी से निर्मित गुरुद्वारा कहाँ खुला है? फाजिलका जिला, पंजाब में। भारत का पहला पूरी तरह से लकड़ी से निर्मित गुरुद्वारा कहाँ खुला है? फाजिलका जिला, पंजाब में। किसे न्यूयॉर्क सिटी सम्मान मिला है? राधानाथ स्वामी को। राधानाथ स्वामी को। फार्मूला 1 ऑस्ट्रेलियाई ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है? लैंडो नॉरिस ने। नेक्स्ट प्रश्न, कौन एल्ब्रस पर्वत पर चढ़ने वाली सबसे कम उम्र की पर्वतारोही बन गए हैं? तेगवीर सिंह। एल्ब्रुज पर्वत कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया में। एल्ब्रुज पर्वत एक बार देख लीजिएगा कहाँ है, या यूरोप में होना चाहिए। एस्ट्रो टूरिज्म फेस्टिवल, पहला एस्ट्रो टूरिज्म फेस्टिवल कहाँ मनाया गया है? लद्दाख में। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पहला एस्ट्रो टूरिज्म फेस्टिवल कहाँ मनाया गया है? लद्दाख में। किसने वन स्टॉप प्लेटफॉर्म के रूप में रेल वन ऐप लॉन्च किया है? अश्विनी वैष्णव ने। किसने वन स्टॉप प्लेटफॉर्म के रूप में रेल वन ऐप लॉन्च किया है? अश्विनी वैष्णव ने। दिव्यांशी भौमिक ने 29वीं एशियाई युवा चैंपियनशिप, दिव्यांशी भौमिक ने 29वीं एशियाई युवा चैंपियनशिप की अंडर 15 कैटेगरी की बालिका एकल में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक। कौन सा पदक? स्वर्ण पदक। शंघाई सहयोग संगठन रक्षा मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई है? चिंगदाओ, चीन में। चिंगदाओ, चीन में। प्रोजेक्ट 17A स्टील्थ फ्रिगेट का दूसरा जहाज उदयगिरी भारतीय नौसेना में कहाँ शामिल हुआ है? मुंबई में। कहाँ शामिल हुआ है? मुंबई में। राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया है? सावित्रीबाई फुले के नाम पर। नासा ने किसे अपना अंतरिक्ष स्टेशन मिशन सौंपा है? अनिल मेनन को। नेक्स्ट प्रश्न, किस देश की सबसे लंबी रेल सुरंग का निर्माण किस राज्य में पूरा हुआ है? तो उत्तराखंड में। किस देश की सबसे लंबी रेल सुरंग 14.58 किलोमीटर का निर्माण पूरा हुआ है? तो उत्तराखंड में। देश की सबसे लंबी रेल सुरंग का निर्माण किस राज्य में पूरा हुआ है? उत्तराखंड में। राष्ट्रमंडल शांति राजदूत किसे चुना गया है? सुकन्या सोनोवाल को। पहली बार खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव कहाँ आयोजित हुआ? श्रीनगर में। पहली बार खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव कहाँ आयोजित हुआ? श्रीनगर में। भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट
कौन बनी है? आस्था पुनिया। भारतीय नौसेना की पहली महिला पायलट कौन बनी है? आस्था पुनिया। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। किस शहर में क्यूटी कोड के साथ भारत की पहली डिजिटल हार्टस एड्रेस एड्रेस परियोजना शुरू की गई है? इंदौर में। किस शहर में क्यूटी कोड के साथ भारत की पहली डिजिटल हार्टस एड्रेस परियोजना शुरू की गई है? इंदौर में। विश्व बैंक ने किस देश को विश्व के सर्वाधिक समानता वाले देशों में शामिल किया है? तो भारत को। जागरेब सुपर यूनाइटेड रैपिड चेस खिताब किसने जीता है? डी कुकेश ने। जागरेब सुपर यूनाइटेड रैपिड चेस खिताब किसने जीता है? डी कुकेश ने। मशरेक गिफ्ट सिटी में प्रवेश करने वाला किस देश का पहला बैंक बन गया है? यूएई। बाद में पहली निजी सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सेवा शुरू करने की मंजूरी किसे मिली है? अनंत टेक को। नेक्स्ट प्रश्न, भारत का पहला ट्रांसजेंडर क्लिनिक कहाँ आरंभ हुआ है? हैदराबाद में। भारत का पहला ट्रांसजेंडर क्लिनिक कहाँ आरंभ हुआ है? हैदराबाद में। किस देश ने प्रधानमंत्री मोदी को की टू द सिटी सम्मान प्रदान किया है? अर्जेंटीना ने। की टू द सिटी सम्मान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश ने प्रदान किया है? अर्जेंटीना ने। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा घरेलू विमानन बाजार कौन बन गया है? भारत। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के तीनों प्रारूपों में शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? स्मृति मंधाना। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के तीनों प्रारूपों में शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला स्मृति मंधाना। याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। जबकि प्रथम पुरुष क्रिकेटर भारतीय कौन है? तो सुरेश रैना। नेक्स्ट प्रश्न, कौन न्यू डेवलपमेंट बैंक में 10वां और 11वां सदस्य के रूप में शामिल हुआ है? तो 10वां सदस्य के रूप में एनडीबी में शामिल हुआ है कोलंबिया और 11वां के रूप में उज्बेकिस्तान। मानसिक स्वास्थ्य पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? सायमा बाजेद को। हरविंदर सिंह ने एशियाई पैरा तीरंदाजी चैंपियनशिप में पुरुषों की रिकर्व ओपन श्रेणी में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक। 10.2 सेकंड से कम समय में 100 मीटर दौड़ने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? अनिमेश कुजूर। नेक्स्ट, किस देश के माउंट सिन मोए डे के ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? जापान के। चेहरा स्कैन कर राशन वितरण करने वाला पहला राज्य कौन बना? हिमाचल प्रदेश। नीरज चोपड़ा ने कितने मीटर थ्रो के साथ नीरज चोपड़ा क्लासिक 2025 का पहला संस्करण जीता है? 86.18 मीटर के साथ। जेनिफर गेरलिंग्स साइमंस किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? सूरीनाम की। जेनिफर गेरलिंग्स साइमंस कहाँ की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? तो सूरीनाम की। नेक्स्ट, आईसीसी ने किसे अपना नया सीईओ नियुक्त किया है? संजोग गुप्ता को। नेक्स्ट, किसे हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम क्लास ऑफ 2026 के लिए चुना गया है? दीपिका पादुकोण को। हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम क्लास ऑफ 2026 के लिए किसे चुना गया है? दीपिका पादुकोण को। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त ग्राम योजना शुरू की है? राजस्थान ने। भारत ने कब तक अपनी अर्थव्यवस्था को 32 ट्रिलियन डॉलर करने का लक्ष्य रखा है? 2047 से स्टार लगा लीजिए। भारत ने कब तक अपनी अर्थव्यवस्था को 32 ट्रिलियन डॉलर करने का लक्ष्य रखा है? 2047 तक। पीएम मोदी को किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द सदर्न क्रॉस से सम्मानित किया गया है? तो ब्राजील के। नेक्स्ट, चर्चा में रहा सतकोसिया टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? ओडिशा में। कन्फेशंस ऑफ ए शेक्सपियर एडिक्ट नामक पुस्तक किसने लिखी है? बी.एस. रवि ने। आईपीएल की मोस्ट वैल्यूएबल टीम कौन बनी है? आरसीबी। एशिया की सबसे बड़ी जंगल सफारी कहाँ बनेगी? हरियाणा में। काफी इंपॉर्टेंट है। एशिया की सबसे बड़ी जंगल सफारी कहाँ बनेगी? हरियाणा में। जापान कोस्ट गार्ड जेसीजी का जहाज इट्सुशिमा किस भारतीय बंदरगाह पर पहुंचा है? चेन्नई पोर्ट पर। 600 मेगावाट क्षमता वाली विदर्भ इंडस्ट्रीज पावर लिमिटेड का अधिग्रहण किसने किया है? अडानी पावर ने। किसने ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स जीता है? लैंडो नॉरिस ने। किस राज्य सरकार ने नौकरियों में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण हेतु अधिवास नीति को मंजूरी दी है? तो बिहार सरकार ने। पीएम मोदी को किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एशियंट बेलिव तिविया मिराबिलिस से सम्मानित किया गया है? नामीबिया के पुरस्कार से। हाल ही में एशिया की सबसे बुजुर्ग हथिनी बत्सला का किस टाइगर रिजर्व में निधन हुआ है? पन्ना टाइगर रिजर्व, जो कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन की परिषद का 134वां सत्र कहाँ आयोजित किया गया? लंदन में।
यूरो को आधिकारिक मुद्रा के रूप में अपनाने वाला 21वां देश कौन बना है? बुल्गारिया। मैसेजिंग ऐप बिटचैट किसने लॉन्च किया है? जैक डोर्सी ने। बिटचैट किसने लॉन्च किया है? जैक डोर्सी ने। किस राज्य में मुफ्त इलाज के लिए मुख्यमंत्री सेहत योजना शुरू की गई है? पंजाब में। कहाँ पर? पंजाब में। एप्पल ने किसे मुख्य परिचालन अधिकारी नियुक्त किया है? सभी खान को। ग्लोबल क्लीन एनर्जी रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? चीन। ग्लोबल क्लीन एनर्जी रैंकिंग में शीर्ष पर कौन रहा है? चीन। गृह मंत्री अमित शाह ने कहाँ में 27वें पूर्वी क्षेत्रीय परिषद बैठक की अध्यक्षता की है? तो रांची में। कहाँ पर? रांची में। कहाँ के कार्नेक ब्रिज का नाम बदलकर सिंदूर ब्रिज रखा गया है? मुंबई। किस राज्य सरकार ने शहरी महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए डीजी लक्ष्मी योजना शुरू की है? तो आंध्र प्रदेश। डीजी लक्ष्मी योजना किसने शुरू की है? आंध्र प्रदेश ने। चिंथा रविंद्रन पुरस्कार 2025 के लिए किसे चुना गया है? शरण लिम्बाले को। किस राज्य ने गणेशोत्सव को राज्योत्सव घोषित किया है? तो महाराष्ट्र ने। पेन प्रिंटर पुरस्कार काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, स्टार लगाइए। पेन प्रिंटर पुरस्कार किसने जीता है? लीला अबुलेला ने। लीला अबुलेला ने। गज मित्र योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? असम के द्वारा। असम के द्वारा। 2027 में ISSF विश्व कप और 2028 में जूनियर विश्व चैंपियनशिप की मेजबानी कौन करेगा? भारत। कौन करेगा? भारत। किस राज्य सरकार ने ऑपरेशन कालनेमी शुरू किया है? उत्तराखंड। ऑपरेशन कालनेमी उत्तराखंड। जारी फीफा रैंकिंग में भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम को कौन सा स्थान रहा है? 133वां स्थान। टाइम 100 क्रिएटर्स लिस्ट में शामिल होने वाले पहले भारतीय कौन बनी है? प्राजक्ता कोली। टाइम 100 क्रिएटर्स लिस्ट में शामिल होने वाली पहले भारतीय बनी है प्राजक्ता कोली। विंबलडन 2025 महिला एकल खिताब जीता है इगा स्वीटेक ने। विंबलडन 2025 में महिला एकल का खिताब जीता है इगा स्वीटेक ने। कहाँ आयोजित विश्व धरोहर समिति के 47वें सत्र में मराठा सैन्य परिदर्श को अनुष्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है? तो पेरिस में। किस राज्य सरकार ने विशेष जन सुरक्षा कानून 2024 लागू किया है? महाराष्ट्र ने। भारत के 87वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? हरिकृष्ण रा। किस देश के खमेर रूज स्थलों को यूनेस्को विरासत सूची में शामिल किया गया है? कंबोडिया। किस राज्य का आर्थुकल पुलिस स्टेशन भारत का पहला ISO प्रमाणित स्टेशन बना है? केरल। किस राज्य का आर्थुकल पुलिस स्टेशन भारत का पहला ISO प्रमाणित स्टेशन बना है? तो केरल। भारतीय सेना ने श्री अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? ऑपरेशन शिवा। किसे 2025 संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? वर्षा देशपांडे। काफी इंपॉर्टेंट है। 2025 संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार से सम्मानित किया गया है वर्षा देशपांडे को। किसे हेम बहादुर मल्ल पुरस्कार प्रदान किया गया? कल्याण श्रेष्ठ को। विंबलडन 2025 पुरुष एकल खिताब किसने जीता? जेनिक सिनर ने। जबकि महिला का किसने जीता था? इगा स्वीटेक ने। 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कितने प्रमुख हस्तियों को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया है? तो 4 को। कब? 13 जुलाई 2025 को। कौन क्रूज भारत मिशन का नेतृत्व करने वाला पहला राज्य बन गया है? गुजरात। क्रूज भारत मिशन का नेतृत्व करने वाला पहला राज्य बन गया है कौन? गुजरात बन गया है। किस राज्य में स्थित जिंजी किला यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित हुआ है? तमिलनाडु में। देश का सबसे प्रदूषित शहर कौन बन गया है? बर्निहाट, मेघालय। किसने फीफा क्लब वर्ल्ड कप का खिताब जीता है? चेल्सी एफसी ने फीफा क्लब वर्ल्ड कप का खिताब जीता है। भारत ने किस देश में आयोजित सैन्य अभ्यास तलिस्मन साबरे सेवर 2025 में भाग लिया है? ऑस्ट्रेलिया में। तस्मान साबरे 2025 में भाग लिया है किसने? ऑस्ट्रेलिया ने। किसे जून 2025 का ICC प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है? एडन मार्क्रम और हेली मैथ्यूज को। न्यू कैलेडोनिया किस गणराज्य के अंतर्गत एक नया राज्य बना है? फ्रांस के अंतर्गत। न्यू कैलेडोनिया किस गणराज्य के अंतर्गत एक नया राज्य बना है? फ्रांस के अंतर्गत। स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 में कौन देश का सबसे स्वच्छ शहर बना है? इंदौर लगातार 8वीं बार। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहाँ बिम्स्टेक बंदरगाह सम्मेलन का शुभारंभ किया है? तो विशाखापत्तनम में। टेस्ला ने भारत में अपना पहला एक्सपीरियंस सेंटर कहाँ खोला है? मुंबई में। टेस्ला ने भारत में अपना पहला एक्सपीरियंस सेंटर खोला है मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में। भारत के पहले डिजिटल घुमंतू गांव का उद्घाटन हुआ है सिक्किम में। भारत के पहले डिजिटल घुमंतू गांव का उद्घाटन हुआ है सिक्किम में।
किस देश ने दुनिया की पहली पारंपरिक ज्ञान डिजिटल लाइब्रेरी शुरू की है? भारत ने। डिजिटल लाइब्रेरी भारत ने। भारत का पहला एआई प्लस कैंपस कहाँ स्थापित होगा? अमरावती में। भारत का पहला एआई कैंपस स्थापित होगा कहाँ? अमरावती में। बेदेन खलम महोत्सव कहाँ मनाया गया है? मेघालय में। बेदेन खलम महोत्सव कहाँ मनाया गया है? मेघालय में। नेक्स्ट प्रश्न, भारत में प्रोसेस्ड आलू उत्पादन में कौन शीर्ष राज्य बना है? गुजरात। राष्ट्रपति मुर्मू ने किसे कलिंग रत्न पुरस्कार प्रदान किया है? धर्मेंद्र प्रधान को। कलिंग रत्न पुरस्कार काफी इंपॉर्टेंट है, किसे प्रदान किया गया है? धर्मेंद्र प्रधान को। भारत के पहले एक्वाटेक पार्क का उद्घाटन कहाँ हुआ है? असम में। भारत के पहले एक्वाटेक पार्क का उद्घाटन कहाँ हुआ? असम में। भारत का दूसरा सबसे लंबा केबल स्टेड ब्रिज कहाँ खुला है? शिवमोगा में। शिवमोगा में। किस राज्य में मांडोवी नदी पर रो रो फेरी सेवा शुरू हुई है? गोवा में। हरेला पर्व कहाँ मनाया गया? उत्तराखंड में। हरेला पर्व उत्तराखंड में। किस राज्य ने भूमि पंजीकरण के लिए माई डीड NGDRS पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है? हिमाचल प्रदेश ने। किस IIM ने शैक्षणिक नवाचार केंद्र ज्ञानोदय का शुभारंभ किया है? IIM कोझिकोड ने। पशुधन और मुर्गी पालन को कृषि का दर्जा देने वाला पहला भारतीय राज्य कौन बना है? महाराष्ट्र। मतदान की उम्र को घटाकर 16 साल कर दिया गया है, किस देश में? ब्रिटेन में। इंटरनेट स्पीड के मामले में भारत कौन से स्थान पर है? 26वें स्थान पर। किस राज्य सरकार ने जनजातीय जीनोम अनुक्रमण परियोजना शुरू की है? गुजरात ने। किस राज्य सरकार ने जनजातीय जीनोम अनुक्रमण परियोजना शुरू की है? तो गुजरात ने। किसे बिहार चुनाव के लिए स्वीप आइकन नियुक्त किया गया है? नीतू चंद्रा और क्रांति प्रकाश झा को। काफी इंपॉर्टेंट है बिहार के एग्जाम के लिए। किस राज्य मंत्रिमंडल ने बेअदबी विरोधी विधेयक 2025 पेश किया है? पंजाब ने। भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय अभ्यास सिम्बैक्स का 32वां संस्करण आयोजित किया गया? सिंगापुर। भारत ने पृथ्वी 2 और अग्नि 1 बैलिस्टिक मिसाइलों का सफल परीक्षण कहाँ किया है? चांदीपुर ओडिशा में। किस IIT ने भारत की सबसे हल्की व्हीलचेयर YD-1 लॉन्च की है? तो IIT मद्रास ने। किस IIT ने भारत की सबसे हल्की व्हीलचेयर YD-1 लॉन्च की है? तो IIT मद्रास ने। संयुक्त राष्ट्र नेल्सन मंडेला पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? केनेडी ओडेडे तथा बेंड्रा रेनॉल्ड्स को। संयुक्त राष्ट्र नेशनल मंडेला पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? केनेडी ओडेडे और बेंड्रा रेनॉल्ड्स को। किस राज्य सरकार ने दृष्टिबाधित यात्रियों की सहायता के लिए ध्वनि स्पंदन योजना शुरू की है? तो कर्नाटक। किस राज्य सरकार ने दृष्टिबाधित यात्रियों की सहायता के लिए ध्वनि स्पंदन योजना शुरू की है? कर्नाटक ने। भारत के पहले स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित डाइविंग सपोर्ट वेसल INS निस्तार को कहाँ कमीशन किया गया है? विशाखापत्तनम में। कहाँ किया गया है? विशाखापत्तनम में। किस राज्य सरकार ने ऑपरेशन जीवन ज्योत शुरू किया है? पंजाब ने। G20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की 2 दिवसीय बैठक कहाँ संपन्न हुई है? डरबन में। FISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 कहाँ आयोजित हुआ है? जर्मनी में। FISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 कहाँ आयोजित हुआ है? जर्मनी में। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, स्टार लगा लीजिए। हुरून इंडिया अंडर 13 सूची 2025 में कौन शीर्ष पर रहे हैं? आदित्य पालीचा तथा कैवल्य बोहरा। आदित्य पालीचा तथा कैवल्य बोहरा। 57वां अंतर्राष्ट्रीय रसायन ओलंपियाड कहाँ आयोजित किया गया है? दुबई में। 57वां अंतर्राष्ट्रीय रसायन ओलंपियाड कहाँ आयोजित किया गया है? दुबई में। ASI ने किस राज्य के लुंगफुन रोपई को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया है? मिजोरम। लुंगफुई फुन रोपई को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया है मिजोरम ने। किस देश ने पहलगाम आतंकवादी हमले के दोषी TRF को विदेशी आतंकवादी समूह घोषित किया है? तो अमेरिका ने। FISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में भारत ने पहली बार कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक जीता है। और यह कहाँ पर हुआ है? FISU यूनिवर्सिटी गेम्स। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। इससे कहाँ हुआ है? जर्मनी में। कहाँ हुआ है? जर्मनी में। FISU यूनिवर्सिटी वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स। नेक्स्ट प्रश्न, PM मोदी ने निजी क्षेत्र कर्मचारियों के लिए कितने रुपए की प्रोत्साहन राशि की घोषणा की है? 15,000। पृथ्वी पर मंगल ग्रह का सबसे बड़ा टुकड़ा $53 लाख में कहाँ बिका है? न्यूयॉर्क में। FIDE शतरंज विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन करेगा? भारत। भारतीय नौसेना के पनडुब्बी रोधी युद्धक उथले जलयान युद्धपोत अजय का कहाँ उद्घाटन किया गया है? कोलकाता में। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। हुए कौन से नंबर के उपराष्ट्रपति थे? 14वें नंबर के।
किस राज्य सरकार ने शक्ति श्री नामक एक नए कार्यक्रम की घोषणा की है? ओडिशा ने। किसने? ओडिशा ने। WHO ने किस देश को ट्रैकोमा मुक्त घोषित किया है? तो सेनेगल को। बात को भी किया गया था कुछ दिन पहले। द न्यू वर्ल्ड 21st सेंचुरी ग्लोबल ऑर्डर एंड इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी है? राम माधव ने। द न्यू वर्ल्ड 21st सेंचुरी ग्लोबल ऑर्डर एंड इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी है? राम माधव ने। अगले 2027, 29, 31 विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल की मेजबानी का अधिकार किसे दिया गया है? इंग्लैंड को। प्रति बूथ मतदाताओं की संख्या 1200 से कम करने वाला पहला राज्य कौन बना है? बिहार। भारतीय सेना को अपाचे AH-64E अटैक हेलीकॉप्टरों की पहली खेप किस देश से प्राप्त हुई है? USA से। कहाँ से? USA से। कौन सा देश यूनेस्को से बाहर हुआ है? अमेरिका। किस राज्य में हॉर्नबिल के संरक्षण के लिए केंद्र स्थापित किया जाएगा? तमिलनाडु में हॉर्नबिल के संरक्षण के लिए केंद्र स्थापित किया जाएगा। हॉर्नबिल उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो हॉर्नबिल उत्सव नागालैंड में। किफ़ायती डिजिटल बैंकिंग को बढ़ावा देने के लिए गति बचत खाता किसने लॉन्च किया है? फिनो पेमेंट बैंक ने। फिनो पेमेंट बैंक ने। किसे ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन द्वारा 2025 का विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक सम्मान दिया गया है? तो SBI को। SBI को। अटल इनोवेशन मिशन के नए मिशन निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? दीपक बगला को। दीपक बगला को। किस देश के वैज्ञानिकों ने सफलता हासिल करते हुए CO2 को भोजन में परिवर्तित किया है? चीन ने। कार्बन डाइऑक्साइड को भोजन में परिवर्तित किस देश ने किया है? चीन के वैज्ञानिकों ने। किसने ग्लोबल बेस्ट मैजिक क्रिएटर 2025 पुरस्कार जीता है? सुहानी शाह ने। ग्लोबल बेस्ट मैजिक क्रिएटर 2025 पुरस्कार जीता है किसने? सुहानी शाह ने। नेक्स्ट प्रश्न, किस देश में अशोक स्तंभ की एक प्रतिकृति का अनावरण किया गया है? श्रीलंका में। कहाँ पर? श्रीलंका में। किसने सहकारी क्षेत्र में दुनिया की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना की शुरुआत की है? तो भारत ने। सहकारी क्षेत्र में दुनिया की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना शुरुआत की है भारत ने। दिल्ली सरकार ने ओलंपिक और पैरालंपिक में स्वर्ण पदक विजेताओं की नकद पुरस्कार राशि को बढ़ाकर कितना कर दिया है? 7 करोड़। रजत पदक 5 करोड़, कांस्य पदक 3 करोड़। नेक्स्ट प्रश्न, ग्रीनफील्ड द नीम फार्मेसी नामक पुस्तक किसने लिखी है? डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी ने। डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी ने। किस देश के केंद्रीय बैंक ने OTP आधारित प्रमाणीकरण समाप्त करने का आदेश दिया है? तो UAE ने। UAE ने। किस राज्य की विधानसभा कारगिल शहीदों के सम्मान में शौर्य वाटिका स्थापित करेगी? राजस्थान। ICG ने अपने दूसरे प्रदूषण नियंत्रण पौध समुद्र परिचेत का जलावतरण कहाँ किया है? तो गोवा में। कहाँ किया है? गोवा में। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में कौन शीर्ष पर रहा है? सिंगापुर। किस राज्य सरकार ने विदेश में नौकरी के इच्छुक युवाओं के लिए विदेशी भाषा कौशल योजना शुरू की है? असम ने। किस राज्य सरकार ने विदेश में नौकरी के इच्छुक युवाओं के लिए विदेशी भाषा कौशल योजना शुरू की है? तो असम ने। किस देश ने पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिश्रण का अपना लक्ष्य हासिल किया है? तो भारत ने। किस देश ने पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिश्रण का अपना लक्ष्य हासिल किया है? तो भारत ने। फीडे महिला विश्व कप के फाइनल में पहुंचने वाली भारत की पहली शतरंज खिलाड़ी कौन बनी है? दिव्या देशमुख। दिव्या देशमुख, और यह जीती भी है। कहाँ गाथे मंगल उत्सव मनाया गया है? नेपाल में। काफ़ी इंपॉर्टेंट है गाथे मंगल उत्सव नेपाल में। भारत की नई राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2025 का अनावरण किस शहर में किया गया है? नई दिल्ली में। DRDO ने UVA लॉन्च्ड प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल ULPGM V3 का सफल परीक्षण कहाँ किया है? आंध्र प्रदेश में। ग्लोबल डेमोक्रेटिक लीडर अप्रूवल रेटिंग्स में कौन शीर्ष पर रहा है? नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी। किसने भारत के पंकज अडवाणी को हराकर विश्व 6 रेड स्नूकर का खिताब जीता है? रिले पॉवेल ने। रिले पॉवेल ने। किसने पृथ्वी की चुंबकीय ढाल का अध्ययन करने के लिए ट्रेकर्स मिशन लॉन्च किया है? नासा ने। ट्रेकर्स मिशन किसने लॉन्च किया है? नासा ने। किस देश ने फिलिस्तीन को स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता देने की घोषणा की है? तो फ्रांस ने। किसने? फ्रांस ने। किसने पेन अनुवाद पुरस्कार जीता है? गीतांजलि श्री ने। पुस्तक वंस एलिफेंट्स लिव्ड हियर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है पेन अनुवाद पुरस्कार गीतांजलि श्री ने। जर्मनी में आयोजित वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में भारत का कोई वैष्णवी अतकर ने कौन सा पदक जीता? कांस्य। भारत और किस देश के बीच राजनयिक संबंधों के 60 साल पूरे हुए? मालदीव। भारत की अनाहत सिंह स्क्वैश खिलाड़ी है। स्क्वैश खिलाड़ी। विश्व स्क्वैश जूनियर चैंपियनशिप के महिला
सिंगल्स में कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक। किसे जीपी बिरला मेमोरियल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? डॉक्टर बी नारायण को। डॉक्टर बी नारायणन को भारत और सिंगापुर के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास बोल्ड कुरुक्षेत्र कहाँ आयोजित किया गया है? जोधपुर राजस्थान। बोल्ड कुरुक्षेत्र किसके बीच सैन्य अभ्यास है? भारत और सिंगापुर के बीच। और कहाँ आयोजित हुआ? जोधपुर राजस्थान में। एशिया कप 2025 कहाँ खेला जाएगा? यूएई में। यूएई में। इग्नू की पहली महिला कुलपति बनने का गौरव किसे हासिल हुआ है? प्रोफेसर उमा कांजी लाल को। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इग्नू की पहली महिला कुलपति बनने का गौरव किसे हासिल हुआ है? प्रोफेसर उमा कांजी लाल को। नेक्स्ट प्रश्न, टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने वाले दूसरे बल्लेबाज कौन बने हैं? जो रूट, इंग्लैंड के। किस राज्य की सरकार ने देवदासी प्रथा को समाप्त करने के लिए एक नया देवदासी कानून प्रस्तावित किया है? तो कर्नाटक ने। 11वें मालाबार नदी महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ? केरल में। किस देश ने रूस के रॉकेट से अपने दूरसंचार और अनुसंधान उपग्रह नाहिद 2 को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया है? तो ईरान। नाहिद 2 उपग्रह को प्रक्षेपित किसने किया है? ईरान ने। पीएम मोदी ने कहाँ महान चोल सम्राट राजेंद्र चोल प्रथम के सम्मान में एक स्मारक सिक्का जारी किया है? तमिलनाडु में। 36वां अंतर्राष्ट्रीय बायोलॉजी ओलंपियाड कहाँ आयोजित हुआ है? फिलीपींस में। कहाँ आयोजित हुआ है? फिलीपींस में। किस देश का नौसेना दिवस 27 जुलाई को मनाया गया? रूस का। किस राज्य ने सफाई कर्मचारी आयोग के गठन की घोषणा की है? तो बिहार ने। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया 27 जुलाई 2025 को? 87वां। किस देश ने अपनी स्वदेशी हाइपरसोनिक मिसाइल टाइफून ब्लॉक 4 का अनावरण किया है? तुर्की ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश को भीष्म क्यूब हेल्थ सेट उपहार में दिया है? तो मालदीव को। किसको? मालदीव को। कनेक्टिंग पीपल एंड प्लांट्स थीम के साथ कौन सा दिवस 28 जुलाई को मनाया गया? विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस 28 जुलाई को मनाया गया। किस दिवस के साथ? कनेक्टिंग पीपल एंड प्लांट्स। किसने पहली बार सशस्त्र बल राष्ट्रीय सम्मेलन सैप 2025 का आयोजन किया है? तो आर्मी हॉस्पिटल नई दिल्ली ने। विश्व का सबसे सुंदर हवाई अड्डा किसे घोषित किया गया है? यांताई पेंगलाई हवाई अड्डा चीन को विश्व का सबसे सुंदर हवाई अड्डा घोषित किया गया है। फीडे महिला शतरंज विश्व कप 2025 किसने जीता है? दिव्या देशमुख में स्टार लगा लीजिए, पहली महिला। भारत की चौथी महिला ग्रैंड मास्टर यह बन गई है। कितने सांसदों को संसद रत्न पुरस्कार सम्मानित किया गया है? 17 सांसदों को। किसने वीर परिवार सहायता योजना शुरू की है? राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नासा ने। महिला यूरो कप 2025 खिताब किसने जीता? इंग्लैंड ने स्पेन को हराकर। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। भारतीय सेना ने कहाँ एक्सरसाइज ड्रोन प्रहार का आयोजन किया है? नागालैंड के कोहिमा में। बेल्जियम ग्रांड प्री किसने जीता है? ऑस्कर पियास्त्री ने। बेल्जियम ग्रांड प्री ऑस्कर पियास्त्री ने। संसद टीवी का नया सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? उत्पल कुमार सिंह को। उत्पल कुमार सिंह को भारत और किस देश के बीच टूना उद्योग और जलीय कृषि को बढ़ावा देने के लिए मत्स्य पालन समझौता हुआ है? तो मालदीव के साथ। चलिए, इस तरह से जुलाई महीने का करंट अफेयर समाप्त होता है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।